हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो टॉपिक है वो है आपका स्टॉप वॉच। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक डेटा साइंस इंटरव्यू में, लेकिन ये इंटरव्यू में पूछा नहीं गया था। एक्चुअली ये टेस्ट के दौरान पूछा गया था, जो पहला टेस्ट होता है ना, कोडिंग टेस्ट। तो उस टेस्ट कोडिंग टेस्ट में ये पूछा गया था, ये हैकरैंक क्वेश्चन था। तो हैकरैंक में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये पाइथन स्टॉप वॉट्स का। तो ये सिमिलर टू जो हम लोग एनएलपी में करते हैं पहले, क्लीनिंग द strings process, like remove the stop words and back of words, okay, commonly used words, so हम लोग उसको रिमूव कर देते हैं। तो उसी तरह से है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हैकर रैंक में क्या होता है ना, कभी कभी आपको आंसर पता होता है, लेकिन हम लोग उस आंसर के हिसाब, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से आंसर को बना नहीं पाते हैं। ठीक है, ज्यादातर इनपुट और आउटपुट का कॉम्बिनेशन ऑलरेडी दिया रहता है, लेकिन हम लोग उसको समझ नहीं पाते कैसे इसको इनपुट और आउटपुट करें। ठीक है, तो फिर भी मैं इसको सॉल्व करता हूँ दो तरीके से, ताकि इजी रहे आप लोगों के लिए समझने के लिए। पहले जाते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या बताया गया है। ठीक है, कुछ नहीं, इसमें बताया गया है कि in NLP, in a stop words, the commonly use the words, okay, like a is that, okay, इस तरह का words रहता है। ठीक है, they are typically filtered during the process, so ये हम लोग को पता है। तो implement to function, so ये implement function करना है कि take the string in from the any कोई भी string हो, उसमें text लिया जाएगा और an integer as a k को लिया जाएगा। ठीक है, उसी दौरान क्या होगा कि अब जब भी कोई रिटर्न करोगे, ठीक है, कोई भी देखा जाए तो वर्ड्स आप जब रिटर्न करोगे, मतलब जब रिटर्न होगा, लिस्ट ऑफ रिटर्न होगा, तो बेस ऑन ऑकरेंस ऑफ द टेक्स्ट एंड एटलीस्ट के टाइम्स। ओके, एटलीस्ट के टाइम का मतलब क्या होता है, के टाइम होना ही चाहिए, उससे ज्यादा भी हो तो चलेगा, डजेंट मैटर। ओके, के टाइम हो सकता है 2, हो सकता है 3, हो सकता है 5, हो सकता है 6 होता है, लेकिन 6 ही होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। 6 से ज्यादा भी अगर होता है वो भी हम ले सकते हैं। ठीक है, so what must be returned the order of their first occurrence in the text, जो भी first occurrence रहेगा वो पहले आएगा। ठीक है, in the text, for example, a mouse in the small, then the dog, but dog A is stronger. तो k time is a 2. Okay, list of stop words is occur in a list, uh, k is equal to 2 times. ओके, सो पहला क्या ऑकरेंस आ रहा है, ए पहली बार आ रहा है, उसके बाद इज आ रहा है, फिर इसके बाद डॉग आ रहा है। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में रखना है, लेकिन पहला जो वर्ड्स आएगा वो पहले आएगा। उसके बाद जो अगर डबल वर्ड होता है, ए डबल वर्ड हो रहा है, ए 3 बार आ रहा है, फिर उसके बाद जो है आपका इज, उसके बाद इज आ रहा है, इज टू टाइम्स से ज्यादा आ रहा है, 2 टाइम्स। ओके, देन जो आ रहा है डॉग, डॉग भी 2 टाइम आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से इस सीक्वेंस से रहेगा, मतलब पहले ए आया था तो ए को पहले दिखाना है, अगर इज ए की जगह इज पहले आता था तो इसको पहले में दिखाता। तो इसी तरह से सीक्वेंस को उसको मेंटेन करता है। A is occurring 3 times, and dog and is and dog is a 2 occurrence time. So no matter the words occur in at least 2 times, okay, answer order is the first appearance in the top, in the text. Okay, first appearance, जैसे कि पहला appearance यहाँ पे A था, तो A को हम लोग पहले दिखाना है। ओके, तो इसी तरह से फंक्शन को करना है। स्टॉप वर्ड्स का भी आपको पता है, तो इसी पैरामीटर को, तो आपको एक थ्रेशोल्ड भी देना है कि एटलीस्ट के इंटीजर हो, तो इस तरह का वो पता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको पहले जो हम लोग समझते हैं कि एक सिंपल से उसी सिंपल एग्जांपल को लेते हैं और समझते हैं इसको कैसे हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो एक सेंटेंस को लिया गया है, ठीक है, सेम सेंटेंस मैंने उठा लिया है और कुछ नहीं, और उसके बाद के को एज ए 2 रख देता है कि 2 टाइम्स यहाँ पे बताया गया था। ठीक है, उसी हिसाब से। ठीक है, और एक मिनट, ठीक है, सो उसी तरह से ले लेते हैं। पहला जो ऑप्शन होता है कि ये सेंटेंस बताया गया है, यहाँ पे कोई वर्ड्स लंबा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बताया गया है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो आशा करते हैं कि इस तरह का कुछ चीजें हमें मिले। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी लिस्ट ऑफ थिंग्स नहीं बताया गया है। ठीक है, एक सेंटेंस बताया गया है जिसमें स्पेस है, डॉट का भी उल्लेख नहीं है, यहाँ पे कहीं भी डक भी नहीं दिया गया है। तो हैकर रैंक में इस तरह से दिया गया है, उसमें ज्यादा कठिनाई तभी दिया जाएगा जब आपके पास ज्यादा टाइम हो। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें कोड लिखने में और समझने में भी तो टाइम लगता है।
तो कुछ मिडिल क्वेश्चन रहता है, मतलब एक लेवल रहता है ना क्वेश्चन का, हार्ड, बहुत ही हार्ड रहता है, एक मिडिल रहता है, एक इजी रहता है। तो इजी और मिडिल क्वेश्चन में ये अगर मैं पकड़ूं तो ये मिडिल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको आपको इजीली सॉल्व करना है और कुछ नहीं। वैसे भी क्वेश्चन मतलब ऐसा ही था। तो अब मैंने एक सेंटेंस ले लिया। सेंटेंस को क्या है, सेंटेंस जब रहेगा वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, वो स्मॉलर लेटर में हो सकता है स्टार्टिंग में, या फिर अपर से अपर में हो सकता है। लेकिन हम लोग को एक चीज ध्यान में रखना है कि पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है। तो एक काम करते हैं कि पहले से उसको लोअर केस में कर लेते हैं, ठीक है, लोअर केस में कर लेते हैं और नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं वर्ड, हर एक वर्ड को स्प्लिट कर लेते हैं, एक लिस्ट में बना लेते हैं। क्यों इसे आप स्प्लिट कर रहे हैं, जुदा, बाय यूजिंग स्पेस, ओके, स्पेस के द्वारा इसको हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये कॉमा सेपरेटेड होता तो हम लोग कॉमा सेपरेट यूज करते हैं या डॉट सेपरेटेड यूज करते हैं, बेस्ड ऑन सिनेरियो। अगर बहुत सारे वर्ड्स होते तो हम लोग डॉट सेपरेट पहले करते हैं, फिर स्पेस सेपरेट करते हैं, मतलब 2 टाइम्स इसको हम लोग लूप में रखते हैं, ठीक है। 1 लूप के बाद सेकेंड लूप के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। नेक्स्ट हो गया क्या आपका, हम लोग क्या करेंगे इसमें, हमें तो मिल गया स्प्लिटली, हर एक वर्ड इंडिविजुअली हम लोग को मिल गया है। अगर मैं इसको दिखाना चाहता हूँ स्प्लिट में ये वर्ड कैसा दिखता है, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप लोग अगर स्प्लिट का यूज कर चुके हैं पहले भी तो ये इजी है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। तो अभी जो मेरे पास लिस्ट ऑफ वर्ड्स आ जाएगा हर एक स्ट्रिंग के हिसाब से, ठीक है, हर एक स्ट्रिंग सेपरेटली मुझे मिल रहा है, ठीक है, एक लिस्ट मिल गया है। जैसे हमें लिस्ट मिल गया तो हमें इसको क्या करना है, काउंट करना है। तो काउंट का फॉर्मूला वही, हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव यूज करेंगे। लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पे हम लोग यूज ऑल्टरनेटिव क्या बोलेंगे, डिक्शनरी कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव का थ्योरी या फिर आप बोलो प्रोसेस को यूज कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन इसमें क्या करना है, यहाँ पे एक चीज हम लोग को गौर करना है, क्योंकि ये जो वर्ड्स है ना यहाँ पे हम लोग स्प्लिट कर चुके हैं, ठीक है, विथ यूज ऑफ स्पेस। अगर इन केस 2 टाइम्स स्पेस आ गया तो उसको भी स्पेस ले लेता है कभी कभी, मतलब कुछ ऐसा कुछ ना डॉट आ गया इन बिटवीन, तो डॉट को भी ले लेता है। तो हम लोग डॉट नहीं चाहिए, हम लोग को कॉमा सेपरेटेड नहीं चाहिए, हम लोग को जब भी स्प्लिट किया था तो उसके हिसाब से चाहिए, ठीक है। तो वर्ड में हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहला जो कंडीशन है ये शुड भी अल्फाबेट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये अल्फाबेट होता है तभी आप काउंट कीजिए वर्ड के अंदर इस वर्ड को। तो जब भी ये वर्ड काउंटेड हो जाएगा तो मेरे पास जो है हर एक वर्ड का कितना बार इसका रिपीटेशन हुआ है उसका मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप इस चीज को तोड़ के देखना चाहते हैं या फिर आप लोगों को पता नहीं है इसको कैसे यूज करना है, कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कैसे यूज करना है, अगर आपको पता नहीं है तो आप कमेंट में बताइए, मैं इसको सेपरेटली आपको उसको समझा सकता हूँ। बहुत इजी होता है, कुछ भी नहीं है, आप डिक्शनरी कीजिए या फिर लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कीजिए, ट्रिपल में की ट्रिपल पे कीजिए, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ये लॉजिक बहुत ही ईजी होता है। तो जैसे इसमें मिल गया हम लोगों को लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव में कि माउस माउस 1 टाइम आया है, ए 3 टाइम्स आया है, फिर अगर आप डॉग देखते 2 टाइम्स आया है, सब कुछ एक चीज गौर करना कि यहाँ पे एक चीज बताया गया था कि ये उसी सीक्वेंस में मतलब उसी अप्रेंस के अनुसार होना चाहिए, उसी सीक्वेंस के अनुसार होना चाहिए। तो मैं भी उसी सीक्वेंस के हिसाब से इसको रख रहा हूँ कि ए 3 टाइम आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे कि अभी जो है हम लोग को वो वर्ड्स चाहिए जो कि डिक्शनरी है। जब भी हम लोग डिक्शनरी में क्या करते हैं, डिक्शनरी में जब भी आता है तो डिक्शनरी के अंदर 2 चीज रहता है, एक है आपका नो वैल्यू एंड की। सो ये मेरा वैल्यू हो गया, की हो गया, ये मेरा वैल्यू हो गया, ठीक है। उस हिसाब से जैसे कि ये वैल्यू हो गया, ये मेरा की हो गया, ठीक है। सॉरी, ये मेरा की हो गया, ये मेरा वैल्यू हो गया, ठीक है। मतलब ए हो गया मेरा वैल्यू की और 3 हो गया मेरा वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से इसको सोचना है आपको। तो उसी तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को ले लेता हूँ और इसको आइटम्स में डिवाइड कर देता हूँ। जब भी आप की डॉट आइटम लेते तो उसको 2 तरीके से दिखा जाएगा, वर्ड्स भी आएगा, काउंट भी आएगा, मतलब की भी आएगा और वैल्यू भी रहेगा कि इसका वैल्यू कितना हो रहा है। तो अगर ये वैल्यू इक्वल टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू के होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है, तो के का जो वैल्यूएशन होगा वो 2 होगा। जैसे वो होता है तो उसी वर्ड को लो, अगर उस वर्ड को लिया जाता है तभी रिजल्ट को प्रिंट करो, ठीक है। यही सिंपल सा है कॉन्सेप्ट। अब जब इसको हम पुट करते हैं तो मुझे मिल जाता है ए 3 टाइम था,
इस 2 टाइम्स था और 3 रहता है। अगर यही चीज को सेम लॉजिक को अगर हम डिक्शनरी में कन्वर्ट करते हैं, अगर जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि implement a function that take the string text and a integer key, ओके तो इसी तरह से हम लोग को लेना है, ठीक है, और कुछ नहीं। इन केस क्योंकि जब भी आप कोई भी टेक्स्ट देते हैं तो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग लेता है, इंटीजर में नहीं लेता है। पहला जो कॉन्सेप्ट है पाइथन का, कोई भी आप वेरिएबल देते हो, वेरिएबल को वो पहले एज ए अगर नंबर स्पेसिफाइड नहीं है तो वो जब भी वर्ड होता है वो स्ट्रिंग ही लेता है। अगर कोई भी इनपुट देते हैं, लाइक इनपुट इक्वल टू एक वेरिएबल a इज इक्वल टू इनपुट देते हैं, तो इनपुट लिखते हैं तो क्या होता है, वो डायरेक्टली क्या वो स्ट्रिंग हिसाब से लेता है। अगर वो नंबर भी रहे तब भी, जैसे कि आप करते हैं ना a इज इक्वल टू इनपुट हम डालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कोई भी इनपुट डालते हो, ठीक है, a के हिसाब से, तो उसका टाइप भी क्या रहता है, जैसे कि मैंने लिख दिया कुछ भी, ठीक है, और इसको टाइप करता हूँ, व्हाट विल बी द टाइप ए, ठीक है, मैंने लिख दिया, सॉरी नहीं यहाँ पे मुझे लिखना था, ये टोटली गलत है, मैंने यहाँ पे स्टॉप करना है, ओके स्टॉप, लेट्स स्टार्ट। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ वो मेरा स्ट्रिंग आएगा। अगर मैं इसमें नंबर भी देता हूँ ना इनपुट में, तो भी ये ऐसे स्ट्रिंग ही पकड़ेगा, ठीक है, स्ट्रिंग ही पकड़ेगा और कुछ नहीं पकड़ेगा। तो वैसे ही इस चीज को समझना है कि जब भी हम लोग कोई भी इनपुट देते हैं वो नॉर्मली स्ट्रिंग ही रहता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है पहले जो होता है। और इन इनपुट में स्पेसिफिक अगर वो लोग बोल देता है, ठीक है, तो आप उसको स्ट्रिंग ही रखिए, समझ के रखिए, इंट मत समझिए, ठीक है। और ऐसा हो गया। नेक्स्ट ये कर सकते हैं कि ये जैसे कि वर्ड हो गया, तो मुझे वर्ड मिल गया। आगे इसको हम लोग अगर डिफ में कन्वर्ट कर देते हैं तो एक फंक्शन बन जाएगा, जैसे कि यहाँ पे बोल ही दिया कि इम्प्लीमेंट ए फंक्शन दैट टेक्स, ओके। और इसके अलावा जैसे कि सेम चीज मैंने किया है यहाँ पे, जैसे कि टेक्स्ट लिया, उसको लोअर फॉर्मेट में स्प्लिट किया, फिर उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट किया बाय यूजिंग द लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट, और चेक किया कि वेदर इज मतलब इज स्ट्रिंग है या नहीं। अगर स्ट्रिंग नहीं है तो स्ट्रिंग लेना है, ओनली स्ट्रिंग लेना है, इसलिए इसको इस कंडीशन को लगाया। फिर सेम यहाँ पे जो फंक्शनलिटी लगाया है, सेम फंक्शन यहाँ पे भी लगाया है, कुछ कुछ भी चेंज नहीं किया है यहाँ पे, ठीक है। इन केस अगर मैं और एक चीज बताऊंगा, पहले डिफ फंक्शन का फंक्शनलिटी दिखा, रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ। मैं एक रैंडमली वर्ड लिया है और मैंने यहाँ पे सेट भी कर दिया कि ये टेक्स्ट लेना चाहिए, इस टेक्स्ट के अंदर मुझे 3 से ज्यादा चाहिए, 2 नहीं 3 से ज्यादा। मैंने कोई भी कंसेप्ट यहाँ पे नहीं डाला है डिफ फंक्शन में कि k का वैल्यू 2 ही होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 3 डाल दिया, तो 3 में जो आएगा वही है। जैसे कि वही पहली बार आया था, जैसे प्रोसेस भी है, उसके बाद सेल रिपीट हो रहा है, ठीक है, उसके बाद फाइट बहुत बार रिपीट हो रहा है, फिर दार रिपीट हो रहा है, फिर इन रिपीट हो रहा है बहुत बार, 3 से ज्यादा रिपीट होता है। अभी मैं इसको 3 की जगह पे अगर 4 कर देता हूँ तो इन हट गया, तो देख सकते हैं इन हट गया। तो वैसे ही फंक्शन मैंने बना दिया है, ठीक है। और एक चीज कर सकते हैं कि कि हम लोग इसी फंक्शन को यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग दो तरीके से, जैसे कि आपका एक होगा टेक्स्ट इक्वल टू इनपुट, आपका इनपुट जाएगा, और यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हो के इक्वल टू इनपुट। बट यहाँ पे एक चीज हम लोग को मेंटेन करना है, अगर के इनपुट दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग को स्ट्रिंग देना है, ठीक है, जो भी रहेगा वो कन्वर्टली स्ट्रिंग में कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है, सिमिलरली, और कुछ नहीं करना है। और उसके बाद अगर मैं डिफ फंक्शन को अप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा इसमें, ज्यादा कुछ नहीं रखूंगा। स्टॉप वॉच में वही यहाँ पे टेक्स्ट को ले लेता हूँ और यहाँ पे के को ले लेता हूँ। अभी कुछ नहीं, मैं इसको इसी चीज को कॉपी और पेस्ट करूंगा, ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। तो डिक्शनरी में
हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दिया, यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। मेरा सेकेंड वर्ड क्या था, मैं यहाँ पे 3 दे रहा हूँ, 3 दे रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ। देखो मुझे यही मिल गया सेम तरीके से, कुछ भी नहीं। ठीक है, वो इस तरह से यह फंक्शन काम करेगा। अगर आपको देखना है कि हैकररन में किस तरह से दिया गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन रहता है, बहुत ही इजी तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर आपके मन में कोई भी सवाल रहता है या फिर कोई क्वेश्चन रहता है, आपको कोई क्वेश्चन मिला है आप जिसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा या फिर आपको उसके बारे में सहायता करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।